नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में बात हो रही है मुख्तार अंसारी की, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच। लेकिन आज मैं आपको उनसे जुड़ी एक दूसरी खबर सुनाऊंगा जो खुद मुख्तार अंसारी से ही जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तार का दुश्मन नंबर 1 ब्रजेश सिंह। दिलचस्प है डॉन ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवान थे। जिस शख्स को उन्होंने बड़ा बाजार से उठाया था वो कोई और नहीं, यूपी का सबसे बड़ा छलावा, यूपी का सबसे बड़ा सरगना था। 20 साल बाद, पूरे 20 साल बाद उसका चेहरा पहली बार हिंदुस्तान के सामने आया था। पूरे 20 साल तक वो हिंदुस्तान की पुलिस में आंखों में धूल झोंकता रहा। इन 20 सालों में वो खुलेआम शहर शहर घूमता रहा, पर चूंकि उसका चेहरा सिर्फ उसी के पास था, लिहाजा पास से गुजरने पर भी पुलिस उसे कभी पहचान नहीं पाई। मगर अब वो छलावा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया था। भुवनेश्वर के बड़ा बाजार में की एक शाम, एक शख्स खरीदारी करने के बाद अपनी होंडा कार की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कार में सवार हो पाता, अचानक इंडिका कार ठीक उसके कार के पास आकर रुकती है। फिर इससे पहले कि वो संभल पाता, इंडिका से 4 लोग नीचे उतरते हैं और पिस्टल की नोक पर उस शख्स को कब्जे में लेकर उसकी इंडिका से निकल भागते हैं। भुवनेश्वर के पूरे बड़ा बाजार में अचानक हड़कंप मच जाता है। भरे बाजार से एक शख्स को अगवा कर लिया जाता है। तो आइए इस पूरे नाटकीय ढंग का हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रजेश सिंह की नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी हो चुकी थी। बीच बाजार में अपहरण की खबर आग की तरह भुवनेश्वर के पुलिस के कानों तक पहुंचती है। पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और चश्मदीदों के बयान पर कुछ देर बाद ही उस इंडिका कार को ढूंढ निकालती है। कार भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मिलती है। कार में सवार सभी लोग अगवा हुआ शख्स अब उड़ीसा पुलिस के शिकंजे में थे। लेकिन इससे पहले कि उड़ीसा पुलिस अपनी कामयाबी पर खुश होती, कार में सवार लोगों ने अपना आई कार्ड बाहर निकाल लिया। अब झटका खाने की बारी उड़ीसा पुलिस की थी, क्योंकि कार में सवार लोग कोई अपहरणकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान थे। और जिस शख्स को उन्होंने बड़ा बाजार से उठाया था वो कोई और नहीं, यूपी का सबसे बड़ा छलावा, यूपी का सबसे बड़ा सरगना, यूपी का सबसे बड़ा डॉन, यानी यूपी का वीरप्पन ब्रजेश सिंह था। जी हाँ, 2008 में ब्रजेश सिंह की बिल्कुल नाटकीय अंदाज में उड़ीसा से गिरफ्तारी हुई थी। यूपी पुलिस पिछले 20 सालों से दहशत का नाम, वो नाम जिसका सिर्फ नाम ही सामने था, चेहरा किसी ने नहीं देखा था। और वो चेहरा देखा पूरे 20 साल बाद। यही है ब्रजेश सिंह, 5 लाख का नामी डॉन। देश भर में 100 से ज़्यादा मुकदमों में वारंट, 50 से ज़्यादा कत्ल, दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस के मर्डर, हर महीने करोड़ों की वसूली करने वाला यूपी का सबसे बड़ा सरगना। 1992 तक डी कंपनी का पक्का वफादार। यही है वो खूंखार सरगना जिसने 2002 में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती के कत्ल की सुपारी भी ली थी। 20 साल से गुम ब्रजेश इस दौरान अलग अलग ठिकानों पर छुपता रहा। देश के अलावा नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक तक हो गया, मगर पिछले 3 सालों में उसने भुवनेश्वर को अपना ठिकाना बना लिया था। यहाँ वो बतौर बिजनेसमैन रह रहा था और इन्हीं 3 सालों से दिल्ली पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। देश भर में 100 से ज़्यादा मुकदमे वांटेड था। दरअसल दिल्ली पुलिस को ब्रजेश का मोबाइल नंबर मिल गया था और उसी नंबर के जरिए वो लगातार दिल्ली पुलिस की नज़र में था। और इसी मोबाइल की मदद से आखिरकार 20 साल बाद ये छलावा कानून के शिकंजे में फंसी गया। अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ना उसने कभी पसंद नहीं रहा। फिर दुश्मन को मारने के लिए चाहे उसे भरी अदालत में क्यों ना घुसना पड़े, उसने जज के सामने कत्ल किया, अस्पताल के आईसीयू में घुसकर खून बहाया। और जब भी उसके दुश्मनों के बीच में पुलिस आई उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। ब्रजेश दरअसल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खूंखार कस्टडी किलर था। और ब्रजेश सिंह को ये नाम मिला है उसकी उस आदत की बदौलत जिसमें वह अपने दुश्मन पर तभी हमला करता था जब दुश्मन पुलिस की हिरासत में होता था। ये बात बेशक चौंकाने वाली लगे, मगर हकीकत यही है कि ब्रजेश ने अपने 90% दुश्मनों को तभी ठिकाने लगाया जब वे पुलिस हिरासत में थे। और इसी वजह से दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले भी उनके हाथों मारे गए थे। माया सिंह उर्फ नाटा का अंजाम आज भी यूपी के लोगों को याद है। दरअसल ब्रजेश और नाटे की में दुश्मनी थी। एक रोज़ जब पुलिस नाटे को अदालत में पेश करने जा रही थी तब ब्रजेश ने अपने साथियों के साथ उसे अदालत में ही घेर लिया। गोलियों की बौछार के बीच नाटे किसी तरह भागकर अदालत में घुस गया, लेकिन यहाँ भी वो मौत से अपना पीछा नहीं छुड़ा सका। ब्रजेश अदालत में दाखिल हुआ और जज के सामने ही नाटे को गोलियों से छलनी कर भाग निकला।
1992 में उसने गुजरात के महसाणा में अपनी एक दुश्मन रघुनाथ यादव को तब गोलियों से भून दिया जब वो पुलिस हिरासत में था। इस हमले में एक एसआई को गोली लगी और वो पैरालिसिस का शिकार हो गया। 1991 में ब्रजेश ने मुंबई के जे अस्पताल में घुसकर छोटा राजन के साथी पर हमला बोल दिया। तब वो पुलिस कस्टडी में वहाँ इलाज करवा रहा था। इस हमले में भी शैलेश के साथ 2 पुलिस वाले भी मारे गए। 1993 में इसने उत्तर प्रदेश के एक विधायक पंडित पर अदालत में पेशी के दौरान हमला कर दिया। इस हमले में विधायक तो बच गए लेकिन 5 और लोगों को मौत हो गई। अपराधी वीरेन टाटा पर भी ब्रजेश ने तभी हमला किया जब वो इलाहाबाद कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। इस हमले में भी 2 पुलिस वाले मारे गए। ब्रजेश ने अपने एक दुश्मन साधु सिंह को भी पुलिस वर्दी ने ही निशाना बनाया था। इस हमले में कुल 8 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 1991 में ब्रजेश ने आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की जीप पर हमला किया था। इस हमले में अफजल तो बच गए मगर 6 लोग मारे गए थे। आजमगढ़ में ही मुख्तार अंसारी के साथ गोलीबारी में ब्रजेश ने 7 लोगों को मार गिराया था। दरअसल ब्रजेश हमेशा AK-47 राइफल का इस्तेमाल करता था और इसीलिए जब कभी वो हमला बोलता तो उसके दुश्मन के आसपास खड़े लोग भी उसका शिकार बन जाते। यूपी में छोटे मोटे अपराधियों के हाथों में AK-47 पहुंचाने वाला यही ब्रजेश था। यूपी का सबसे बड़ा खूंखार डॉन बगैर किसी खून खराबे के इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया, जो हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था, और वो बगैर हथियार के कैसे पकड़ा गया? क्या ब्रजेश को सचमुच पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर उसने सरेंडर किया है? ब्रजेश सिंह यानी वो छलावा जिसे हथकड़ी पहनाने का ख्वाब लिए पूरे यूपी न जाने कितने पुलिस वाले रिटायर तक हो गए, लेकिन 20 साल लंबी इस फरारी में ब्रजेश सिंह ने एक भी गलती नहीं की जो पुलिस के हाथ उस तक पहुँच पाते। फिर यूपी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन अब ऐसी क्या गलती कर बैठा जो पुलिस ने उसे किसी आम अपराधी की तरह धर दबोचा? ब्रजेश को पुलिस ने पकड़ा है या फिर उसने सरेंडर किया था? दिल्ली पुलिस की जिस टीम ने ब्रजेश को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था उसे जरा भी बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आई थी। गिरफ्तारी के वक्त न तो ब्रजेश का कोई अपना आदमी उसके साथ था और न ही खुद उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम का मुकाबला करने की कोशिश की। तो फिर क्या यूपी के अंडरवर्ल्ड पर राज कर चुके माफिया डॉन को पकड़ना इतना आसान था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजेश का यूं पुलिस की गोद में बैठ जाना सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था? उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति समझने वाले यही कह रहे थे कि आपराधिक इतिहास को पीछे छोड़ ब्रजेश अब सियासत में हाथ आजमाना चाहता था। राजनीतिक हलकों में तो कोई यहाँ तक चर्चा हुई कि ब्रजेश को एक खास रणनीति के तहत सरेंडर कराया गया है और इसके पीछे यूपी के एक बड़े नेता जो कि राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका हाथ था। ब्रजेश सिंह और उसके परिवार का यूपी में इस बड़े नेता के साथ पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। खुद ब्रजेश सिंह के भाई चुलबुल सिंह MLC थे जबकि भतीजा सुशील सिंह BJP से विधायक हैं। इसी रिश्ते को सामने रख अब यही लोग ब्रजेश के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अप्रैल 2022 में हुए MLC के चुनाव में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी से जीत दर्ज कर चुकी। मुख्तार की मौत के बाद परिजनों का दावा है कि 23 साल पुराने उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार की गवाही होनी थी। मुख्तार अंसारी की गवाही रोकने के लिए जेल में ही उसकी हत्या करवा दी गई। हम देखते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत से किसको फायदा हो सकता है। दरअसल उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी के काफिले पर माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह का जानलेवा हमला कराने का आरोप है। इस केस में मुख्तार अंसारी खुद वादी और गवाह दोनों ही था। मुख्तार अंसारी की गवाही पर ब्रजेश सिंह को उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो सकती थी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी इलाके का यह मामला करीब 23 साल पुराना है। 15 जुलाई सन 2001 में यूपी पंचायत चुनाव के दौरान मोहम्मदाबाद से 7 किलोमीटर मुख्तार के काफिले पर आधुनिक हथियारों से लैस ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस हमले में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी जबकि मुख्तार समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में माफिया ब्रजेश सिंह और उसके साथी त्रिभुवन सिंह को नामजद कराते हुए कुल 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। केस में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के अलावा बाकी 15 अज्ञात लोग शामिल थे। मुख्तार अंसारी इस अहम केस में वादी और चश्मदीद गवाह दोनों ही था। तो ये थी आज एक कहानी मुख्तार से जुड़ी हुई और ब्रजेश सिंह जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, और आशा करता हूँ आप सचेत रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।